परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, अपने पूज्य दादा गुरु जी महाराज का ये पावन वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। 28 नवंबर 2025 लगातार 5 दिन का ये कार्यक्रम 2 दिसंबर 2025 को 28 नवंबर से 2 दिसंबर इस अवसर पर आप इस पवित्र दरगाह में पधारे हैं। बड़ी आशा उम्मीद लेकर के लौकिक और पारलौकिक आप इस दरबार में अनेक प्रकार की बाधाओं को, संघर्ष को झेलते हुए अपना रुपया पैसा भाड़ा किराया लगा कर अपना समय निकाल करके पधारे। निश्चय ही इस दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। जिसकी जितनी श्रद्धा भक्ति भाव होता है उसके अनुसार लोगों को दया दुआ बरकत आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे लोक भी बनता है परलोक भी बनता है। संतों महात्माओं की दरगाह में हमारा आपका जीवन, अब चूँकि ये तो मृत्यु लोक है, दुख तकलीफ कष्ट क्लेश यहाँ से परमानेंट अस्थायी रूप से कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते। स्वयं ये धरती ही चलायमान है। यहाँ जिसने भी जन्म लिया है कुछ न कुछ कष्ट क्लेश दुख तकलीफ तो चलता रहता है। लेकिन जब बहारा हमको आपको महापुरुषों का संग और साथ, उनकी दया की किरणें बरसती रहती हैं, थोड़ा सा हमको आपको रिलीफ, फ़ायदा यानी आराम मिलना शुरू हो जाता। इसलिए हर इंसान और मनुष्य का ये परम धर्म और कर्तव्य होता है कि संतों महापुरुषों की खोज करके हम उनके आध्यात्मिक सत्संग में समय निकाल कर जाने का कुछ प्रयास करें। आप कितने भाग्यशाली हो जो इस घनघोर कलयुग में जब अध्यात्मवाद के प्रति लोगों की रुझान, धर्म के प्रति लोगों का झुकाव धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा, और अगर कुछ झुकाव लगाव है भी तो उसमें तमाम प्रकार की विकृति, तमाम प्रकार का अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, जिससे उनको पूरा पूरा लाभ फायदा नहीं हो पा रहा।
आप जिस महामानव महापुरुष की पुण्यतिथि पर इस भंडारे में पधारे हो, पूज्य दादा गुरुजी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में थे तो बड़ी सादगी में, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने ज़माने के सामने पेश किया। अपनी दया की किरणों से लोगों में संस्कार डाला। संगत तो नहीं बहुत बढ़ पाई उस समय। पूज्य दादा गुरुजी महाराज के ज़माने में 150 आदमी ही सत्संग में, उनके जीवन के अंतिम समय तक 150 लोग ही, थोड़ा जाते जाते कुछ और बढ़े, लेकिन अनेक जिलों के अनेक प्रांतों के लोग थे। पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने बहुत प्रकट रूप से अपना सत्संग जारी नहीं फरमाया था। जैसे एक तरह से आप देखते हो गुप्त संत होते, और ज़माना भी कुछ ऐसा था, कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, आज की तरह की मशीनें नहीं थी, साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी। और चूँकि पूज्य दादा गुरुजी महाराज गृहस्थ आश्रम में रहते थे, जिनकी तस्वीर प्रतिमा आप मंदिर में देख रहे हो, उन्हीं की यादगार में अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये देखो मंदिर का निर्माण करवाया। यानी गुरु महाराज के गुरु महाराज, इसलिए उनको संगत दादा गुरु कहती है। जैसे अपने पूज्य हुजूर महाराज जी आज कई वर्षों से नए जीवों को नामदान दे रहे हैं। अब जिसको ये नामदान दे रहे हैं, ये नए जीव इनको गुरु महाराज कहेंगे। और अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनका देखो यहाँ ये समाधि बनी हुई है, उनकी मनमोहन प्रतिमा तस्वीर यहाँ लगी है। इन नए जीवों के लिए गुरु महाराज दादा गुरु कहे जाएंगे। और जिनका मंदिर बना है दादा गुरुजी महाराज, उनके परदादा गुरु कहे जाएंगे। जैसे घर परिवार में आप देखते हो, पिता के पिता को आप ग्रैंडफादर दादा कहते हो, उसकी अगली पीढ़ी में जाओगे तो परदादा कहा जाता। इसी तरह से ये नियम गुरु परंपरा में भी चलता है। ये दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारे का प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम उनके मान सम्मान में, यादगार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता। देश विदेश के तमाम भाई बहन इस अवसर पर अपनी सुविधानुसार यहाँ पधारते। जो लोग नहीं आ पाते वो लोग अपने ज़िलों में, ज़िले ज़िले में जो आश्रम सेंटर केंद्र बना, आज वहाँ भी वो लोग पूजा पाठ, कुछ सत्संग, ध्यान, भजन करते हैं। उनको भी दया दुआ आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आप लोग यहाँ पधारे हो। दादा गुरुजी महाराज का जीवन कितना सादा, आश्चर्य होता है। आज मंदिर में इनकी प्रतिमा को जब आप देखते हो, धोती कुर्ता पहने हुए सीधे साधे इंसान, लेकिन गुरु महाराज ये मंदिर बना करके उनकी प्रतिमा तस्वीर यहाँ लगाकर आज दादा गुरुजी महाराज दुनिया में अमर हो गए। आने वाली पीढ़ियाँ कितने समय तक ऐसे महामानव महापुरुष को याद करती रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, मंदिर में गुरु महाराज ने वरदान दे दिया है कि यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होगी। शाकाहारी बनेगी, मंदिर के देवता उनकी एक मनोकामना पूरी करेगी। इस मंदिर के मुंडेर से
अगर एक कोई चिड़िया पक्षी उड़ जाएगा उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पत्थर से कोई ऐसा होता, लेकिन ये विचित्र मंदिर है। दुनिया में बहुत मंदिर है, हर मंदिर से ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन संतों के वचन अकाट्य होते हैं। वो जो कुछ कह देते हैं उनके वचन कभी वृथा नहीं जाते। ये भी कंकड़ पत्थर का ही मंदिर है। कभी कभी लोग कहते भाई आप लोग तो मंदिर देवालय शिवालय गंगा जमुना को मानते नहीं हो। आप कहते भाई ये जड़ चीज़ें हैं, जड़ से चेतन का ज्ञान कैसे होगा। राम का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, और भी तमाम मंदिर, देवी देवताओं की मूर्ति मंदिर है। लेकिन आप शाकाहारी जैकेट पहन कर निकल जाते, उधर देखते नहीं हो। और आपके मथुरा आश्रम पर ही मंदिर है, आप कहते चलो वहाँ मिन्नत मनौती पूरी होगी, मंदिर के देवता आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ये चीज़ जनता को सस्पेंस पैदा करती, भ्रम पैदा करती। वही है ये भी तो कंकड़ पत्थर का। और जय गुरुदेव मिशन के लोग कंकड़ पत्थर कहते भाई ये कुछ नहीं, इसमें है गंगा जमुना तीर्थ मूर्त मंदिर देवालय शिवालय। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, संतों के वचन ही फलीभूत होते। वो जड़ को चेतन बना सकते हैं, पत्थर में जान ला सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस मंदिर को वरदान दिया है कि अगर इस मंदिर के मुंडेर पर कोई चिड़िया पक्षी बैठ गई और फिर उड़ेगी तो उसको अगला जन्म मरने के बाद मनुष्य का मिल जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। तमाम लोग देखो इसका लाभ फायदा। अब तो विदेशों से भी फ़ोन आते हैं कि हम जा रहे थे, वहाँ पता चला मंदिर है, वहाँ हम गए। जय गुरुदेव मिशन का नाम तो हमने बहुत दिन से सुना था, लेकिन उधर से गुजर रहे थे, गाड़ी रोकी, मंदिर में गए। वहाँ लिखा था भाई मांस खाने वाले, शराब पीने वाले दान पेटी में दान नहीं डालेंगे, शाकाहारी बनने का व्रत लोगे तो एक मनोकामना पूरी होगी। उन लोगों ने प्रण कर लिया भाई ठीक, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, मनोकामना, हम जीवन भर अब शाकाहारी रहेंगे। और उनकी मनोकामना पूरी हुई और वो लोग बराबर अब यहाँ आने जाने लगे। तमाम हमारे गुरु भाई, नामदानी गुरु भाई बहन, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, गिट्टी डाले, मिट्टी डाले, त्याग किया है, तपस्या किया, वो लोग तो इसको कंकड़ पत्थर छोड़ करके चले गए। कहा गुरु महाराज चले गए, अब मथुरा में कंकड़ पत्थर में क्या रखा। जिन लोगों ने चंदा चुटकी दिया, जिन लोगों ने मंदिर के बनाने में साल 2 साल तक कड़ी मेहनत किया, तन मन धन की सेवा की, आज उनका दुर्भाग्य देखो, भाग्य ने धोखा दे दिया। वो तमाम लोग मथुरा छोड़कर ही चले गए। और नए लोग जिन्होंने मंदिर में एक नया पैसा चंदा नहीं दिया, एक डलिया गिट्टी मिट्टी नहीं डाले, आज वो लोग यहाँ से लाभ और फायदा ले रहे हैं। ये सब देश ही काल का है, क्या करोगे, उल्टा हो गया। जिन्होंने कुछ नहीं किया फायदा ले रहे हैं, और जो लोग इस मंदिर को बनवाने में इतने अपनी सहयोग, अपना मेहनत परिश्रम, आज वो लोग इस दरगाह को छोड़ करके कोई बम्बई चला गया, कोई भोपाल चला गया, कोई कहने लगा मथुरा में गुरुजी में कोई शक्ति नहीं है, चलो हरियाणा वाले गुरुजी के पास चले। अब साल भर हरियाणा वाले गुरु के पास रहे, तब तक हरियाणा वाले गुरुजी जेल में चले गए। अब कहने लगे अब चलो मुंबई वाले गुरु के पास चलो। भटक में क्यों उम्र खोते,
कहीं तुम ठीक नहीं लगना। ऐसे विद्यार्थी जो रोज स्कूल बदलते हैं वो भटकते ही जीवन नष्ट हो जाता। स्कूल बदला जाता अगर बढ़िया स्कूल मिल जाए। लेकिन जय गुरुदेव मिशन, मथुरा की पवित्र दरगाह, इससे पवित्र दरगाह आज आपको धरती पर नहीं मिलेगी। और ऐसा महामानव महापुरुष, ऐसे गुरु, ऐसे सतगुरु, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु हुए जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से बढ़ करके गुरु सदगुरु इस जगत में, संसार में आपको कहाँ मिल सकता। लेकिन अब दुर्भाग्य है, काल ने दाव खेल दिया और मन ने धोखा दे दिया। देखो लोग भटक रहे, कुछ तो लौट करके अब आ रहे, दुख उठाए, तकलीफ उठाए, ठोकर खाए, और फिर वो मथुरा की दरगाह में अब बहुत ऐसे लोग, देखो धीरे धीरे खैर आ भी जाना। मौत आने के पहले एक बार इस दरगाह में आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना कि गुरु महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने अपने गुरुद्वारे का अपमान कर दिया। गुरुद्वारा केवल एक होता है, मंदिर तो गुरु महाराज के जगह जगह बनाए जाएंगे, संगत बढ़ रही है, लेकिन गुरुद्वारा जो गुरु महाराज की कर्म भूमि है, 60 बरस तक जहाँ गुरु महाराज के चरण पड़े, मिट्टी पवित्र हो गई कण कण। हम करोड़ों नामदानी सत्संगी भाई बहनों का गुरुद्वारा केवल मथुरा है। मंदिर और आश्रम तो जिला जिला आगे बढ़ाओगे, ब्लॉक ब्लॉक बनेगा। जैसे आज भी अयोध्या का मान सम्मान, अयोध्या से बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर भगवान राम के दुनिया में बने हैं, अमेरिका में भी बना है, लेकिन अयोध्या, रामनवमी का सबसे बड़ा मेला अयोध्या में ही लगता, हिंदू लोग जाते हैं। अमेरिका के मंदिर का उतना महत्व नहीं है, मुंबई भोपाल में भगवान राम के मंदिर का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व अयोध्या के मंदिर का है। भगवान कृष्ण का कितनों मंदिर बना दो जो मथुरा जन्म भूमि पर, आज भी बड़े बड़े मेले लगते, लोग आते हैं। तो कुल मिलाकर के सत्संगियों को सावधान होना चाहिए। अगर गुरु महाराज ने ना कहा होता तब तो आप जो चाहे करते, उनकी वाणी को याद करो। आप गुरु महाराज की वाणी को भी भुला करके आप इधर उधर, कोई मुंबई कोई भोपाल भटक रहे हो। ये अध्यात्मवाद है जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं। अध्यात्मवाद क्या होता? ये खाने पीने की का नाम अध्यात्मवाद नहीं। संसार में दुनिया, दौलत, मान सम्मान, इसको कमाने का, बढ़ाने का नाम अध्यात्मवाद नहीं है। अध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। अध्यात्मवाद नैतिक मूल्यों पर आधारित वो विषय यानी सब्जेक्ट है जिसमें किसी मुर्शिद कामिल, किसी संत सद्गुरु की दया मेहर लेकर हम नाम कमाई, शब्द कमाई करके कोई साधना, उपासना, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई साधना, अभ्यास, कसरत, नाम कमाई, शब्द कमाई करके हम अपनी जीवात्मा का डेवलप यानी विकास करते हैं, जगाते हैं। और इस आत्मा को जगाकर परम पिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसको अध्यात्मवाद कहा जाता। अध्यात्मवाद पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की थियरी पर सफर करता। पूर्व जन्म का मतलब हम लोग पहले भी थे और मौत के बाद भी हम जिंदा रहेंगे। इसको पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की थियरी कहा जाता, सिद्धांत। अब आज का युग और समय देखो, ये इंटेलेक्चुअल साइंस विज्ञान का युग है।
इसमें हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने एक नई थियरी को ईजाद किया है। इस थियरी को एक जीवन का सिद्धांत कहा जाता, थियरी ऑफ ओनली वन लाइफ, वन लाइफ थियरी। यानी ये मानते हैं कि जीवन केवल एक होता है। हम एक ही बार जन्म लिए हैं, एक ही बार मर जाएंगे, खेल खत्म, दोबारा जन्म होता ही नहीं है। ये भी थियरी सुनने में अच्छी लगती है। अगर मान लो इस थियरी सिद्धांत को मान लिया जाए कि जीवन केवल एक होता है, एक ही बार हमारा जन्म हुआ है, एक ही बार हम मर जाएंगे, शरीर आग में जला दिया जाएगा, बस जीवन का हमारा एंड हो गया, अंत हो गया, फिर ये पूजा पाठ धर्म कर्म की समस्या ही खत्म है। मतलब इस थियरी में इस ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, जिस्मानी महजिद, ये जो हाड़ मांस का शरीर आप देख रहे हो, केवल इसी को माना जाता है जीवन। इसमें आत्मा को नहीं माना जाता। इसलिए आत्मा की समस्या ही खत्म। केवल शरीर, रोटी कपड़ा मकान जब तक हो, खूब पैसा कमाओ, खूब भोग भोगो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, दोबारा क्या झंझट है। लेकिन अध्यात्मवाद, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, अध्यात्मवाद का मानना है कि ना ना ना, हमारा ये प्रेजेंट लाइफ जो जीवन है, ये दो चीज़ों के मेल से बनता है। एक शरीर, दूसरी स्पिरिट यानी आत्मा। आत्मा और शरीर दो चीज़ मिलकर हमारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। हम आप जिंदा हैं। ये थियरी बहुत पुरानी अध्यात्मवाद की थियरी, लाखों करोड़ों जब से धरती बनी। और ये जो थियरी है वन लाइफ थियरी, ये तो अभी हाल में लोगों ने, देखो, जिनको नास्तिक कहते हो, इनमें कई खंड, जैसे कम्युनिस्ट आप कहते हो, कम्युनिस्ट हैं तमाम पढ़े लिखे लोग। भारत में भी अब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जबकि भारत के लोग तो इसको पूर्व जन्म पुनर्जन्म मानते थे, आत्मा परमात्मा। लेकिन ये थियरी यूरोप से चली। यूरोप वही जहाँ के अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, ब्रिटानिया हुकूमत। साइंस और विज्ञान का सबसे ज़्यादा डेवलप यूरोप में। इसी यूरोप से लोग जब अमेरिका गए तो अमेरिका आगे निकल गया, लेकिन कुल मिलाकर के लोग यूरोप के थे। इन लोगों ने शुरू किया। भारत में भी ये थियरी धीरे धीरे आ रही है। और भारत में भी जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे, जैसे प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ इसमें पॉलिटिकल पर्सन्स यानी नेता, लीडर भी आ जाते हैं। वो लोग कहते भाई ये धर्म कर्म सब बकवास चीज़, आत्मा परमात्मा क्या होता है। ये साधु संत महात्मा लोगों को स्वर्ग नरक का डर दिखाकर बस केवल पैसा कमाने का, भाई दो चंदा दो नहीं तो नरक चले जाओगे, कुछ पूजा पाठ कर्म करो नहीं तो 84 में गाय बैल में, कहा भाई ये तो डरवाया करके धन वसूली। कहे जनता को डरवा धमका करके, जैसे किसी से कह दिया जाए हमको दो 10,000 दो नहीं तो सीधे जेल में डलवा देंगे, आदमी देता है डर के मारे। ये लोग ये कहते हैं कि भाई ये साधु संत महात्मा दुनिया के किसी कोने में जो धर्म प्रचार करते हैं, ये इसी चीज़ को तो बता दे भाई नरक चले जाओगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा बन जाओगे। भाई ये तो डरवाया जा रहा है और बदले में इनसे पैसा लिया जाता है इसके बदले में। इसलिए उन लोगों ने देखो बिल्कुल इसको खारिज कर दिया। अब तो अपने भारत देश में यहाँ तक आवाज़ उठती है कि रामायण उमायण जला करके ख़त्म कर दो। देखो कुछ लोग कहते हैं कि रामायण उमायण गीता उता सब बकवास है, राम का जन्म नहीं, तमाम थियरी आ रही है। ऐसे बीच में आप जय गुरुदेव मिशन का प्रचार करने जब जा रहा, आपसे तमाम लोगों से सामना, अपने ही घर परिवार में आपका, अपने बेटे बेटियों से जो थोड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ कर के आ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, जूलॉजी बॉटनी पढ़ लिया,
आपके बेटा बेटी ही आपकी बात पर अब तर्क कुतर्क कर रहे हैं। आप शाकाहारी जैकेट पहनकर उनको शाकाहारी धर्म का प्रचार की बात करते हो, और जब वो पढ़ लिख करके आते इंजीनियर डॉक्टर जज बैरिस्टर, कहा दादा आप कहाँ पागल बने हो? अरे दुनिया कहाँ पहुँच गई, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। अब आप ये बोरा बोरी पहनकर शाकाहारी जैकेट पहनकर शाकाहारी पागल बने हो। इससे रोटी मिलने वाली है? आप पूरी रामायण याद कर लो, सरकार इंजीनियर बनाएगी। ये तमाम बातें देखो आपको जूझना पड़ रहा। और तमाम सत्संगी भाई बहन, आप अपनी नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को नहीं संभाल पा रहे हो। उनके अंदर परमार्थी विचार धीरे धीरे कुंद होता जा रहा, ब्रीफ होता जा रहा। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता। आप इनको सत्संग में थोड़ा बहुत लाते रहोगे तभी ये संभल पाएंगे, नहीं तो भौतिकवाद की ऐसी आंधी और तूफान चल रही है। माया और काल का इतना बड़ा वेग और जोर चल रहा कि सत्संगियों के भी बच्चे बच्चियां उसी आंधी तूफान में, भौतिकवाद की आंधी तूफान में बह जाएंगे, उड़ जाएंगे। और आपके मरने के बाद आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम लेने वाला नहीं बचेगा। सत्संगी जाएंगे घर में, कोई पूछेगा नहीं, तो आपके घर में कोई सत्संगी फिर क्यों जाएगा? अरे कहा जाओ मेरे दादा को बर्बाद कर दिया, फिर चले आए। दादा तो मथुरा आते जाते बर्बाद ही हो गए, बोरा बोरी पहनकर, हटाओ हमारे सामने। इसलिए अध्यात्म बात थोड़ा कठिन विषय है। अब इसमें बच्चे बच्चियों का भी दोष नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में थोड़ा सा भी ज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ अगर अध्यात्म बात का कराया जाता तो बच्चे बच्चियों को थोड़ा इसका अनुभव होता, समझाने बुझाने में थोड़ा आसानी रहती। लेकिन भौतिकवाद के जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ सब उल्टा हो गया। बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ हमारी बेटियाँ जाकर के शराब पी रही। क्या अध्यात्म बात समझोगे आप? कम से कम इतना तो आपको सोचना चाहिए था कि यूनिवर्सिटी में शराब कहाँ से आ रही है। विद्या का सबसे बड़ा केंद्र है यूनिवर्सिटी। आज यूनिवर्सिटी में शराब की बोतलें पकड़ी जा रही, रेस्टोरेंट में, वहाँ के बड़े बड़े होटल वाल क्लब में। हमारी 18-20 साल की कोमल हृदय बेटियाँ माँ बाप के चोरी चोरी शराब पी रही। आप सोचो, ये शराब की गंदी आदत पकड़कर इंजीनियर भी बन जाएंगी, अगर ये डॉक्टर भी बन जाएंगी, मान लो कोतवाल बन जाएंगी, पुलिस बन जाएंगी, ये जज बन जाएंगी, कलेक्टर बन जाएंगी, लेकिन बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, क्या होगा धर्म का? कौन समझाएगा इनको? इसलिए अध्यात्म बात कठिन होता जा रहा। लाख प्रयास के बाद भी लोगों की समझ में गले के नीचे बात नहीं उतर पा रही। यानी शरीर और आत्मा, इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे आपके घर में तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सिस्टम मशीन होती, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, पंपिंग सेट है, समरसेबिल है। लेकिन आपके घर में पावर, ऊर्जा, एनर्जी, बिजली ही नहीं है, कोई मशीन नहीं काम करेगी, सब मशीन पड़ी रहेगी डेड। मशीन तो तब काम करेगी जब उसमें ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति फॉलो की जाए। और मान लो आपके घर में बिजली है, पावर है, लेकिन आपके घर में कोई सिस्टम मशीन ही नहीं, न कूलर है, न पंखा है, न फ्रिज है, न एसी है, न ये है, तो सीधे बिजली भी नहीं काम करेगी। आप अगर बिजली को हाथ से छू दो तो आपकी जान ही ले लेगी, वो आपके शरीर को ठंडा करेगी। अब आप सोचो बिजली के तार को छू दिया जाए, हमको गर्मी मिल जाएगी, बड़ी ठंडी लग रही, तो बिजली आपको गर्मी नहीं देगी, राम नाम सत्य हो जाओगे। लेकिन वो बिजली जब हीटर मशीन में जाएगी तो वहाँ से आपको गर्मी मिलेगी।
वो बिजली अपनी शक्ति जब कूलर में, फैन में, एसी में जाएगी, आपको ठंडी मिलेगी गर्मी में। यानी पावर भी काम करेगी जब कोई सिस्टम और मशीन होगा। ये फिजिक्स का नियम है भौतिकी धरातल पर, चूँकि ये संसार जड़ है, मृत्यु लोक है। यहाँ यही नियम बना है कॉन्स्टिट्यूशन नेचर प्रकृति का कि मशीन और ऊर्जा दोनों मिलेगी तभी कोई वर्क यानी काम होता। ऊपर आप चलोगे वहाँ तो ऊर्जा ही ऊर्जा। चेतन देश, अमर देश, सतलोक, वहाँ सिस्टम और मशीन नहीं है, वहाँ केवल ऊर्जा या एनर्जी, पावर, शक्ति जी, चेतन शक्ति। वहाँ कोई भी सिस्टम मशीन नहीं है। अब सतलोक का यहाँ से क्या समझ में आएगा, लेकिन मृत्यु लोक का यहाँ नियम है। हम लोग जहाँ इस समय रह रहे हैं, यहाँ ऊर्जा के साथ साथ मशीन भी चाहिए, इसलिए ये हाड़ मास का मशीन। ये शरीर हमारा आपका एक सिस्टम और मशीन है। जैसे आप किसी कार, मोटरसाइकिल में देखते हो अलग अलग पुर्जे होते, सब पुर्जों का अलग अलग काम है। ऐसे शरीर में भी अलग अलग पुर्जे, इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको औजार कहा जाता। इनको संतों की भाषा में इंद्रियां कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां। एक आँख है, दूसरा कान है, श्रवण इंद्रिय, सुनने का काम। तीसरा आपकी नाक है, नासिका इंद्रिय, सूंघने का काम, गंध दुर्गंध का ज्ञान। चौथा आपकी रचना है, जिह्वा, टेस्ट और स्वाद का ज्ञान। पांचवा आपके शरीर की त्वचा है, चमड़ी है, स्पर्श, टेम्परेचर, ठंडी और गर्मी का ज्ञान, ये ज्ञान इंद्रियां। और कर्म इंद्रियों में पहला आपका हाथ, दूसरा आपका पैर है, तीसरा आपका मुख, जिसके द्वारा आप भोजन करते हो, वाणी का उच्चारण करते हो। चौथा आप की मूल इंद्रिय, दरवाजा, पेशाब का रास्ता। पांचवा टट्टी का रास्ता, गुदा द्वार। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा ही तो काम होता है। अब सब मिला करके देखो, बना दिया ऊपर से चमड़ी लगा करके। अगर चमड़ी को छील दिया जाए, आप बाहर से कितने सुंदर हो, आपकी चमड़ी को बाहर से छील दिया जाए तो बधी हुई पेटी की जैसे अटैची को फाड़ दो, सब सामान तितर बितर हो जाएगा। ऐसे केवल आपकी चमड़ी को छील दिया जाए, आँख इधर चली जाएगी, कान इधर चला जाएगा, पैर की हड्डी इधर हो जाएगी, हाँ, हाथ की हड्डी उधर चले जाएगी, चेस्ट की हड्डी इधर हो जाएगी, अलग अलग टुकड़े टुकड़े। कारीगर ने ऐसे सिस्टम, मशीन बनाया। मौत के समय जब आग में जला जाता, देखते कैसे जल्दी जल्दी में सब, आँख जल गई, कान जल गया, सब जल गई, नाक जल गया, बाल जल गए। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास। शरीर की सारी हड्डियाँ लकड़ी की तरह से, शरीर के सारे बाल घास फूस की तरह से जल करके भस्म हो गए। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, घंटे 2 घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती है। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाता। भौतिकवाद कहता बस यही खत्म हो गया, दादा मर गए, आग में जला दिया, दादा खत्म। लेकिन अध्यात्मवाद कहता ना ना ना, दादा भी जिंदा है, क्योंकि आत्मा, अध्यात्मवाद में आत्मा को, ऊर्जा को माना जा रहा। यही ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है, जिसके द्वारा हमारी आँख देख रही है, हमारे कान सुन रहे हैं, जिह्वा जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही है, हाथ पैर की सारी क्रिया काम कर रही है, ब्रेन माइंड दिमाग आपका काम कर रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। यानी ब्रेन माइंड दिमाग भी एक इंस्ट्रूमेंट्स, औजार है। इसको भी ऊर्जा और शक्ति चाहिए, और ये सब शक्ति ऊर्जा आत्मा से मिलती है। इसी को संतों ने अध्यात्मवाद में स्पिरिट, आत्मा नाम दिया है। अब दोनों थियरी में देखो कितना फर्क है। अब जो आत्मा को मानेगा, आत्मा के बारे में कहा भाई ये अमर है,
शरीर तो मर जाएगा, मिट जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा, लेकिन स्पिरिट और आत्मा मरती ही नहीं है। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज अनादिकाल से इसी थियरी को मानते चले आ रहे हैं। और आज जब घर में कोई मरता है अपने हिंदू समाज में, लोग देखो जलाने के फूंकने के बाद जब घर में आते हैं, रोते गाते 10 दिन 10वां मनाते, और 13 दिन बीतता है तो ब्रह्मभोज तेरही का आयोजन किया जाता है। 10वां और तेरही के बीच में सब लोग हिंदू ही बैठे हो। सबके गांव समाज में परंपरा आज भी चलती है, टेढ़े मेढ़े ब्रह्मभोज तेरही के अवसर पर और 10वां के बीच में 3-4 दिन का समय होता। सब लोग एक कागज पर नोटिस सूचना लिखकर अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को गांव जवार में नोटिस, एक सूचना भेजा जाता। उस पर लिखा जाता है कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, स्वर्गवास। दादी मर गई, क्या हो गया, स्वर्गवास। माताजी मर गई, क्या हो गया, पिताजी मर गए, क्या हो गया। यानी ये माना जाता भाई दादा मरे नहीं है, दादा का ट्रांसफर हो गया। मथुरा का आवास, मथुरा का घर छोड़ करके दादा का घर कहाँ हो गया आवास, स्वर्ग, स्वर्ग वैकुंठ चले गए, बस यहाँ से स्वर्ग चले गए। अब गए कि नहीं गए किसी ने तो देखा नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में मुसलमान भी यही मानते हैं। मुसलमान भी नरक की बात, दोजक, मुसलमानों के यहाँ नरक को दोजक जहन्नुम कहा जाता। कोई हिंदू भी अपने दादा दादी को नरक भेजने को तैयार, मुसलमान क्यों भेजेंगे। मुसलमान क्या हिंदुओं से बेवकूफ़ हैं। जब हिंदू लोग नरक भेजने को तैयार नहीं, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनका भी हिंदू लोग स्वर्ग का ही पट्टा कर दिया। कहा दादा ये टिकट है, लेकर क्या टिकट बांटते हो आप, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी, सब लोग स्वर्ग है। जन्नत की बात करते मुसलमान, हिंदू लोग स्वर्ग की बात। मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि ये माना जाता दादा मरे नहीं है, बस दादा का केवल घर बदल गया, स्थान बदल गया। मथुरा छोड़ करके दादा स्वर्ग में चले गए। ये हाड़ मास का पंच भौतिक क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्वों का हाड़ मास का शरीर दादा को मिला था पिजड़ा, इसको छोड़ करके दादा को स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर, अब 17 तत्वों की शरीर मिल गई। 17 तत्व, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 का जो अभी हमने बताया, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण। ये 17 तत्वों का शरीर मसाला सुंदर है तो चीज़ बढ़िया बनेगी। कच्चे मिट्टी के मकान बनते थे, अच्छे नहीं लगते थे। लोहे का सीमेंट का जुग आया, कितना बढ़िया कोठी आपकी लगती है। मकराना का राजस्थान का पत्थर संगमरमर लगवा दिया, कितना अच्छा लगता। चूँकि रचना ऊपर से हुई है, इसलिए ऊपर जैसे जैसे चढ़ोगे बढ़िया मसाला। ये तो पेदी में जो कूड़ा कचरा बचा तो उससे मृत्यु लोग, यहाँ धरती होती बन गई, सूरज चाँद तारे। जितना नीचे आए उतना मसाला कमज़ोर। पेदी में कूड़ा कचरा, जैसे आप देखते हो कि तेल निकलता, डीजल पेट्रोल, अब जब ज़मीन से निकलता है कुएं से, इसमें सब एक ही में इसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन किया जाता है इसमें से वाइट पेट्रोल, नंबर 1 का पेट्रोल, जो सबसे कीमती, उसी में से निकाला जाएगा, जिससे हेलीकॉप्टर जहाज उड़ते। फिर दूसरे नंबर पर छान दिया तो पेट्रोल, जिससे आपकी कार मोटर चलती। तीसरे नंबर का आ गया उस कैटेगरी, उसको डीजल। निकलेगा एक ही में से, एक ही धरती से सब निकलता। फिर उसमें से निकल गया घासलेट मिट्टी का तेल, जिसे दिया बत्ती जलती थी। और अंत में जो पेदी में कूड़ा कचरा बचा, चोआ डामर तारकोल, जिससे सड़क बनाई जाती थी, चोआ डामर तारकोल से। इसी तरह से ऊपर मसाला बढ़िया लगाते लगाते पेदी में, जैसे आप अपनी कोठी हवेली बनाते हो तो बढ़िया बढ़िया
लोहा सीमेंट सब कुछ अपनी कोठी में। जो टूटा फूटा कुछ ईंटा पत्थर बचता है, लोग कहते भाई गाय भैंस के लिए। अब गाय भैंस के लिए 1 करोड़ की कोठी बनाओगे तो गांव वाले आपको बेवकूफ़े कहेंगे। भले आप कितने बड़े आदमी, लेकिन गाय भैंस के लिए 1 करोड़ की कोई कोठी संगमरमर का पत्थर लगा, उसको मूर्ख कहा जाएगा गांव में कि बेवकूफ़ गाय भैंस के लिए। कभी कभी तो कोठी वाले भी छान छप्पर से ही गाय भैंस के लिए काम चला लेते। बहुत बात ऊपर से टिन सेट डाल दिया, कोठी तो अरबों की बनी है, लेकिन गाय भैंस के लिए टिन सेट से ही काम चला लिया। जो बचा खोचा मसाला है घर बनाने में, उसी से दीवार उवाल जोड़ करके टूटा फूटा ईंटा जानवर के लिए बैठक बना दी जाती। ऐसे जो पेदी में मसाला बचा, क्रिएटर ने, करतार ने, रचनाकार ने बनाते बनाते ऊपर से जब नीचे आए, जो पेदी में कूड़ा कचरा गंदगी वाला मसाला बचा, उससे हमारी धरती माता का निर्माण हो गया। यहाँ हम लोगों की शरीर भी इसी से बनाई गई। आत्मा नहीं, आत्मा स्पिरिट जिसको सूरत कहते हैं, इसको तो कोई नहीं बना सकता, तो बनी बनाई है। लेकिन आत्मा के रहने का जो घर है, रेंटेड हाउस, ये धर्मशाला, शराय, किराए का मकान, मानव मंदिर, ये देखो इसी कूड़े कचड़े मसाले से बनाया गया। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अब चूँकि हमको ऊपर का भूल गया तो यही बड़ा सुंदर लगता। अपनी शरीर उरीर देख करके आप थोड़ा बहुत खुश रहते हो, 2-4 बार शीशा उषा देखते रहते हो, तेल फुलेल डेंट पेंट करके खूब बढ़िया कपड़ा, बड़ा गड़बड़ है, और बढ़िया कपड़ा पहन लें सुंदर हो जाएंगे, थोड़ा और तेल फुलेल लगा लेंगे सुंदर हो जाएंगे, आप सजाते बजाते हो। लेकिन कुल मिलाकर के बड़ा ही बेढंग है। अगर इसको चीड़ दिया जाए फाड़ के, इसमें क्या है बताओ आप? ये कूड़ा कचरा गंदगी का भंडार है शरीर, और इसमें सूरज चेतन आकर के फंसी हुई है। ला करके ऐसा फंसा डाला यहाँ, कहा बधे तुम गाढ़े बंधना, काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत गहना, इसी मिला करके डाल दिया, फंसा दिया। आज ये आत्मा देखो इसमें फंसी पड़ी है। अध्यात्मवाद इसी आत्मा का ज्ञान और बोध कराता कि भाई आप शरीर हो ही नहीं। कितनों सत्संग आप सुनते हो, आपको शरीर की ममता ही सता रही। आपको अभी तक यही ज्ञान नहीं हो कि हम शरीर ही नहीं है। जितना शरीर की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, आपको अपनी आत्मा की रक्षा के लिए सुबह शाम भजन करना चाहिए। मरना तो एक दिन नहीं है, डॉक्टर आपको बचा लेगा। रोज भाग भाग करके डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो अस्पताल का, एक दिन अस्पताल में ही राम नाम सत्य हो गए। शरीर तो जाएगा ही, आत्मा की भी रक्षा नहीं कर पाए शरीर के चक्कर में। इसी को खिलाने पिलाने जिलाने के चक्कर में, सजाने संवारने में आप अपनी आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। भजन छूट गया, सेवा छूट गई, भक्ति छूट गई। महापुरुष कहते हैं कि सावधान हो जाओ, कुछ तो कर लो, अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अद्दुक पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दही हो। वही विपदा में कौन सहाय, सदगुरु संग किया ना भाई, कौन मदद करेगा? क्योंकि आप जिंदा रहोगे। मान लो आप वैज्ञानिक थ्योरी को मान जाओ, जो विज्ञान के लोग पढ़े लिखे कह रहे भाई एक जीवन है, तो फ्री हो आप। लेकिन महापुरुष कहते भाई आप मरोगे नहीं, हम न मरे मरी हैं संसारा। कहा आत्मा कभी नहीं मरेगी, अमर है। और जब ये शरीर आपका छूटेगा, घर परिवार छूटेगा, सब कुछ छूटेगा, आपकी वहाँ मदद कौन करेगा? 84 में डाले जाओ, गाय बैल कुत्ता बिल्ला। अब इस बात पर विश्वास नहीं होता। पढ़ा लिखा समाज, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, इस पर सस्पेंस, आदमी गाय बन जाएगा। हमारे दादा कुत्ता कैसे बन गए? एक आदमी चिड़िया कैसे बन जाएगा? एक आदमी भालू बंदर कैसे बन जाता है? सही बात है, विज्ञान की थ्योरी। ये कैसे संभव है?
कि जो आज मनुष्य है, साल 2 साल के बाद वो बंदर बन जाएगा मथुरा में। जो आज राजा रानी है, कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन राजो गधा हो, लादी लादे और की घास न डारे को। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, एक धोबी गधे पर लादी लाद करके कपड़ा उपड़ा सब मैला कुचैला गांव भर का, और ऊपर से अपने भी बैठ गया। और गधा संजोग से बीमार, उसको बुखार था। अब धोबी को क्या पता कि गधे को तकलीफ है, बीमार है। अब वो नहीं चल पा रहा तो पीछे से डंडा मार रहा था। सामने से एक महात्मा आ रहे थे, उन्होंने गधे की जन्म कुंडली को देखा तो महात्मा जी को दया आ गई। कहे भाई ये तो पूर्व जन्म में इस देश का राजा था, जिस देश में आज वो लादी लाद रहा है। तब छोटे छोटे देश थे, भारत में ही कई देश अलग अलग खंड में। अरे कहा भाई ये तो इस रियासत का राजा था, आज बेचारा गधा बन गया। उसके ही राज रियासत में उसकी प्रजा धोबी आज उसके ऊपर बैठ करके डंडा मार रहा। महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने धोबी से कहा रे भाई इसको तुम मार रहे, बीमार है। और धोबी तुमको मालूम नहीं है, ये तुम्हारे देश के ही राजा रहे हैं जिनका नाम तुम सुनते आए हो। धोबी ने कहा महाराज ये कब राजा रे, गधा राजा कैसे बनेगा। मैं इसको अभी 1 महीना पहले गधे के मंडी बाजार से 1000 रुपये में मैं इसको खरीद कर लाया, मेरा गधा है। मैं इसको डंडा मारूं चाहे कुछ करूं, आप कौन होते तो मैंने पैसा देकर खरीदा। ये राजा कब रहा, राजा तो कभी मर गए। महात्मा जी ने कहा धोबी राजा ही गधा बनकर जन्म ले लिया। इसने जनता को सताया, परेशान किया, कर्जा देना है, जन्म ले लिया गधे का। सबकी लादी लाद करके ढोरा, सबका भार बोझा। धोबी ने कहा महाराज आपकी बात मेरी समझ, आप जाइए अपना रास्ता देखिए। साधु महात्मा ऐसे ही बहकाते रहते, ये साधु महात्मा लोग ऐसे ही जन्म मरण की बात करते रहते हैं, जनता को धोखा। खैर अब महात्मा जी क्या करेंगे, चुप हो गए, आगे बढ़ गए। महापुरुष इसी चीज को कहते हैं भाई बहुत तकलीफ। अध्यात्मवाद यही समझाने का प्रयास कर रहा कि अपनी आत्मा पर भी कुछ दया करो, इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ अपने जीवन में आप कुछ तो इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करो। शरीर के लिए तो सब कर ही रहे हो, आत्मा के लिए कैसे करोगे, कब करोगे। लेकिन अब जगत है, संसार है, माया की बाजार, कोई समझ रहा। आत्मा का संबंध देखो सीधे परमात्मा से जुड़ा हुआ। शरीर का संबंध तो माता पिता से जुड़ता, माँ के गर्भ में ही शरीर का निर्माण होता। यही होता है 5 तत्वों से बनाता तो क्रिएटर करता ही, लेकिन बनता है माँ के गर्भ में, मृत्यु लोक में ही। और यही मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। लेकिन आत्मा यहाँ नहीं बनती। आत्मा का पिता कौन है? आत्मा का जन्म, वर्जिन ऑफ स्पिरिट। आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आत्मा पैदा कहाँ से हुई? अमर देश सतलोक इसका देश बताया गया। बाद में सहजदल कंवल में झझरी द्वीप में कहा काल किया हम सेवा भारी, मांग करके वरदान मिले है, जैसा आप सुनते हो। इन्हीं आत्मा कई पद नीचे उतर करके सहजदल कंवल झझरी द्वीप में आ गई। वहाँ के मालिक हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन भगवान। इस सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र, कथा लंबी है। अब यहाँ से इन्होंने इन आत्माओं को एक एक शरीर बना करके इसमें धीरे धीरे रखना शुरू किया। आत्मा तो बहुत पहले कहाँ, इसका घर बताओ आप। अब इतना ऊंचा आदमी परदेश जाता, अपना घर भूल जाता 10-20 साल में। इतने युग जन्म बीत गए, इतने नीचे आप उतर गए हो। कहा सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। ये काल का देश, जन्म मरण का देश, भौतिक देश, अज्ञानता का, मोह का, ज्ञान का देश, दुख और कष्ट क्लेश का देश।
अब यही अपना नजर आता, अपना असली घर तो भुला ही दिया। किसी को नहीं याद, न हिंदू को न मुसलमान को। अब कैसे समझाएगा, कौन बताएगा? समझाते समझाते संत महात्मा कितनी पीढ़ियां बीत गई। ये अध्यात्मवाद कोई आज का विषय है? ये नहीं कि नहीं नहीं अभी 2-4 पीढ़ी का विषय दादू दरिया या कबीर नानक से शुरू हुआ। इसे ही कमर देश सतलोक का भेद तो साहब कबीर ने ही प्रारंभ किया। लेकिन कुल मिलाकर अध्यात्मवाद ये विद्या तो शाश्वत सनातन है, जन्म मरण की। तब गुप्त संत होते थे तब भी चलता था, लेकिन तब गरीब थे। कलयुग में प्रगट संत हुए, खुल्लम खुल्ला लाउड स्पीकर से देखो हल्ला मच गया। लेकिन अब कलयुग आ गया तो इसमें जीव इतना माया में गिर गए, समझना कठिन है। जब जीव धार्मिक थे, शाकाहारी थे, उनका चाल चलन आचार विचार अच्छा था, तब संत महात्मा गुप्त रहे। प्रगट रूप से समझाए होते तो उसमें ज़्यादा लाभ मिलता। ये मांसाहार वाली समस्या नहीं थी। लेकिन कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। सतयुग त्रेता द्वापर में जो अध्यात्मवाद, इसमें काल मत का जोर चला, और ये भी भारत से ही। और अध्यात्मवाद का अमर देश सतलोक का ये संत मत का जो जोर प्रारंभ हो भी भारत से, कबीर साहब से शुरू हो रहा है प्रगट रूप में। और काल मत का भी जो जोर चला वो भी भारत की धरती से, यानी धर्म रिलीजियस सिस्टम। अगर आप देखोगे संसार का ज्ञानदाता तो आपको कुल मिलाकर के हिस्ट्री में भारत ही नजर आता। लंदन अमेरिका का भी जन्म नहीं है। धरती है, लेकिन लोग लंगोटी लगाकर आदिवासी कोल भीज के जंगल में हैं। उनको घर बनाना नहीं आ रहा, फैमिली सिस्टम परिवार बनाना नहीं जानते। वो लोग भोजन करना सही रूप से नहीं जानते। स्टेट और राज्य की बात तो छोड़ो, राज्य क्या बनाएंगे? नेशंस, जैसे राष्ट्र बनाना, देश बनाना, इतना बड़ा से एक परिवार नहीं बना सकते थे। लेकिन भारत में देखो बन चुका है। ये लाखों बरस पुरानी कहानी है। वैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, ये जितनी इतिहास की किताब आप पढ़ते हो, ये ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेज़ों के राज में अंग्रेज विद्वानों ने लिखा है। उन्होंने भारत के इतिहास को ब्रीफ करके यूरोप का आगे कर दिया। कहा नहीं, संसार के ज्ञानदाता हम हैं। अंग्रेजों ने ये सिद्ध करना चाहा कि दुनिया को सिविलाइजेशन, दुनिया को खाना पीना पढ़ना लिखना हमने लोगों को सिखाया है। इसलिए भारत के इतिहास को ब्रीफ कर दिया गया। आज़ादी के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, हमारे भारत के विद्वानों से गलती क्या हो गई? उन्होंने अंग्रेज़ों का लिखा हुआ अंग्रेजी में इतिहास, उसी का हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया। कोई परिवर्तन नहीं किया उसमें, और वही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज दिया। आज हमारे बेटे बेटियों को वही अंग्रेज़ों का लिखा हुआ इतिहास, अंग्रेज विद्वान, हम लोग उतना पढ़े लिखे थे नहीं, अंग्रेजी राज में सब लोग गुलाम थे। कोई इक्का दुक्का गांधी नेहरू ऐसे ऐसे लोग विदेश विदेश पढ़ने, सब लोग तो जाते नहीं थे। बाकी भारत के लोग तो बेचारे प्राइमरी स्कूल में नहीं, मुश्किल से कहीं था नहीं। बड़े बड़े लैंड लॉर्ड जमींदार थोड़ा बहुत उनके यहाँ चलता था। इसलिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उसमें होना संभव नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद तो हो सकता था। भारत के विद्वानों को सचेत हो जाना चाहिए। इतिहास में क्या लिख दिया? भारत का इतिहास। तब इसको भारत नहीं कहा जाता था। भारत नाम तो आप महाराजा, महाराज दुष्यंत, शकुंतला की कहानी पढ़ते हो, हस्तिनापुर कुरुवंश के महाराज, और वहीं से भरत के नाम पर भारत है। तो बहुत बात की कहानी। प्राचीन काल में इसको
हिंदुस्तान नाम तो मुसलमानों के ज़माने में पड़ गया, इंडिया नाम अंग्रेजों ने रख दिया। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, सिंघलद्वीप, जम्बूद्वीप, अखंड भारत। जहाँ आज आप पाकिस्तान देख रहे हो, सिंधु देश कहा जाता था। जहाँ महाभारत में जयद्रथ का नाम सुनते हो, जयद्रथ को सिंधु नरेश, यानी पाकिस्तान पर जयद्रथ का राज महाभारत में लड़ते नजर आ रहे, अर्जुन ने मारा उनको। उसके पीछे चलोगे अफगानिस्तान, गांधार देश जो आज अफगानिस्तान है, हस्तिनापुर की महारानी गांधारी, इसी गांधार देश अफगानिस्तान की राजकुमारी। हस्तिनापुर में देखो कौरवों की माता, उनके भाई शकुनी इसी देश के राजकुमार, अफगानिस्तान गांधार देश। उसके आगे चलोगे ईरान, इराक, उसको प्राचीन भारत में कैकेय देश कहा जाता था, जहाँ की राजकुमारी कैकेयी और अयोध्या के राजा दशरथ से शादी उन्हीं के नाम पर कैकेय देश। ईरान, इराक, ये सब, अब ये सब ग्रंथ तो बहुत ब्रीफ हो गए। बहुत सारी किताबें तो जब भारत पर आक्रमण होने लगा, महाभारत के बाद भारत की स्थिति बिगड़ गई। सारे राजवंश कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ करके मर गए। 55 लाख की मिलिट्री पावर खत्म हुई और द्वारिकापुरी में फिर यादव आपस में लड़कर मर गए। भारत इतना कमजोर हो गया। फिर यहाँ मनमानी आचरण, धर्म पर भी असर पड़ा, स्टेट और राज्य पर भी असर पड़ा। भारत की बाउंड्री, भारत की सीमा टुकड़े टुकड़े होने लगी और इसी से टूट करके तमाम देश विदेशी आक्रमण भारत पर, किसी ने थोड़ा जीता, किसी ने जीता, का हमारा अलग देश, अलग अलग एम्पायर बना डाला, अखंड भारत खंडित हो गया। लेकिन ये सब भगवान श्री कृष्ण के बाद भारत की दुर्दशा आप इतिहास पढ़ते हैं। हमारे इतिहासकारों ने इसी चीज़ को तवज्जो दे दिया। भारत का इतिहास क्यों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इतिहास रचा, लेकिन हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर। गीता किसने बनाई? गीता कब की है? गांधी महात्मा के हाथ में अगर श्रीमद् भागवत गीता नहीं होती तो गांधी महात्मा इतना बड़ा इतिहास नहीं भारत में बना पाती। आज हम लोग उनको राष्ट्रपिता के नाम से नहीं जानते मानते। महात्मा गांधी जी ने अपने हाथ में, एक हाथ में श्रीमद् भागवत गीता, दूसरे हाथ में देखो एक बुढ़ापे में लाठी ले लिया, क्योंकि गांधी महात्मा शरीर से बड़े दुबले पतले थे और अंतिम चरण में उनको टीबी, लेंस टीबी, उसमें टीबी की बीमारी बड़ी खतरनाक मानी जाती थी। वो तो इतने संयमी आदमी थे कि देखो निकलते गए, जिंदा रहे, बीमारी में मरे ही नहीं तो उस जमाने में टीबी का मरीज बचता नहीं था। गांधी महात्मा इतने कमजोर थे, अगर एक अंग्रेज अफसर जोर से थप्पड़ मार देता तो मर जाते, लेकिन कोई नहीं मार पाया उनको। हाथ में गीता है। एक ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया भारत में, सत्य हिंसा परमो धर्म, गीता की थियरी, सनातन धर्म का सच्चा सिद्धांत सत्य हिंसा परमो धर्म, और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने कितना बड़ा कमाल, वैसे कुर्बानी बलिदान, मरे पिटे तो बहुत लोग, बहुत, लेकिन सफलता गांधी जी के हाथ लग गई। और जिसने ने कभी लाठी डंडा भी नहीं चलाया, अंग्रेजों को 7 समुंदर पार करने में सफल कर दिया। भाई साबरमती के संत तो ने कर आज गाया जाता, वैसे गांधी महात्मा संत नहीं थे, लेकिन लोगों ने मान लिया भाई बिना संत के इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता है। बिना संत, ऐसा संत महात्मा। लेकिन यहीं से इतिहास नहीं कि गांधी सुभाष को ही रटते रहो, पीछे का भूल जाओ आप, नहीं। भारत का इतिहास जाने के और पीछे चलो। भारत का इतिहास बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं शुरू हो रहा। भारत का इतिहास अंग्रेजों से नहीं शुरू है कि अंग्रेजों की हर बात हम मान लिया जाए। अंग्रेज जब भारत में इतिहास की किताब लिख कर गए, उसके पहले हमारे देश में कई किताबें, कुछ तो विदेशी आक्रांताओं ने जला डाला,
कुछ गंगा जमुना में जा कर के बहा दिया, पहले इसी को नष्ट करना शुरू किया। आप पढ़ते हो ना, नालंदा विश्वविद्यालय ये राजगृह में बिहार में पड़ता, उसमें खिलजी लोगों ने आग लगा दिया था। जब वो लोग पहुँचे कहा भाई इसमें देखो कहीं कुरान, बहुत किताबें थी मोटी मोटी, उस समय बौद्ध धर्म बड़े सवाब पर, बौद्ध धर्म का प्रचार चरम पर था, तमाम किताबें उसमें, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। बताया जाए जितनी बड़ी 10,000 विद्यार्थी उसमें पढ़ते थे। बताओ आप कितना भारत का इतिहास, 10,000। उसका नाम था नालंदा विश्व, एक पश्चिम में था तक्षशिला पश्चिम में, और एक देखो इधर था नालंदा। नालंदा राजगृह यानी गंगा के थोड़ी ही दूर पर, बिहार में मगध देश तब कहा जाता था। 10,000 विद्यार्थी उसमें, देश विदेश के, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे एशिया में हो चुका था। और इसी पर खिलजी लोगों ने आग लगा। भाई इसमें देखो पाक कुरान तो है, अब उसमें कुरान कहाँ से आएगी? हिंदू अपने भारत के तमाम ग्रंथ उसमें थे। अरे कहा जब इसमें पाक कुरान नहीं, 3 किताबों का कोई, इसको आग लगवा दो। आग लगवा दिया, लेकिन वो लोगों ने गलती किया। ज्ञान को नष्ट नहीं, भाई आप भी सीखते, उससे न जाने क्या क्या चीज़ मिलती। और बताते कि हजारों किताबें, चूँकि वो लोग भोजपत्रों पर लिखे, जल्दी जलता नहीं है। कागज होता तब तो जल्दी जल जाते हो सब, उस समय कागज हो गए नहीं, ऐसे थे कि उस महीनों तक जलता रहा, उसी में आग लगी रही। अगल बगल के राजाओं ने भी उसमें प्रयास नहीं किया कि आग बुझाई, क्योंकि उनका डर लगता था कि दिल्ली से और फौज आ जाएगी, हमारा राज भी चला जाएगा। इसलिए बिहार के हिंदू राजा भी उसको बचाने में डर के मारे असफल रहे। खिलजी, खिलजी का नाम आप सुनते, बड़े दबंग लोग थे। ये सब मुसलमानों के राज की कथा कहानी है। इसलिए भारत के इतिहास के कुछ पन्ने बिल्कुल धुंधले हो चुके हैं, लेकिन जो प्रमाण मिल रहा है उसको भी आज कोई कहने वाला, सुनाने वाला, बताने वाला भारत में। शंकराचार्य मौन बैठे। भारत के पंडित पुरोहित राजनीति के चक्कर में पड़ गए, जिनको ये बताना चाहिए। वो लोग अपनी गद्दी कुर्सी बचाएंगे, एक धर्म बचाएंगे। बताओ आप, सबको चिंता लगी दिल्ली लखनऊ की गद्दी बचाई जाए, धर्म वरम जहन्नम में चला जाए। लेकिन भारत का कितना शानदार स्वर्णिम इतिहास है। और उसके भी पीछे चलोगे, यहीं से नहीं, महात्मा बुद्ध जी करीब 2600 साल पहले भारत की धरती पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ। लेकिन भारत का इतिहास यहीं से नहीं शुरू हो रहा। और पीछे चलो आप, 5000 वर्ष पहले भारत की धरती पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। यानी जो श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़ते हो, ये 5000 वर्ष पुरानी किताब है। इतिहासकार 5000 साल पीछे सारी मानव सिविलाइजेशन को, संस्कृति को पाषाण युग में डाल देते। इतिहास का कितना ज्ञान है आपको मालूम है? इतिहास इतना ही जान रहा है कि 5000 वर्ष पहले पूरा मानव समाज पाषाण युग में जी रहा था। पाषाण माने पत्थर होता, यानी तब 5000 साल पहले आदमी के पास लोहा नहीं था, सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, कापर नहीं था, सिल्वर नहीं थी। ये लोग जंगलों में घूमा करते थे, केवल इनके पास पत्थर था। पत्थर के ही नुकीले हथियार बनाकर ये शिकार करते थे, मांस को भून भान करके खा लेते, भूख मिटाते थे। इसको इतिहास ने पाषाण काल बताया। लेकिन भारत का इतिहास कहता है कि ना ना, आपका इतिहास गलत है, अंग्रेजों का इतिहास। 5000 वर्ष पहले भारत में सिविलाइजेशन थी, भारत में कल्चर थी, भारत के लोगों के पास बड़े बड़े हथियार थे। महाभारत की लड़ाई 5000 साल पहले लड़ी जा रही, और अर्जुन बाण मार रहे हैं। कहा एक से सहस, सहस से लाखन, अर्जुन लगे सिंधु को पाटन। एक बाण मारा, आगे जाकर के 100 हो गया।
थोड़ी दूर पर जाकर 1000 हो गया। अब देखो उसमें मल्टीप्ली गुणात्मक वृद्धि हो रही। थोड़ी दूर पर जाकर के 10,000 हो गया, थोड़ा दूर और आगे जाती 1,00,000 हो गया। इसका मतलब हमारे पूर्वजों को 5,000 साल पहले अणु और परमाणु ही नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी ज्ञान था। लोहे का बाण आज आप मारोगे एक ही रहेगा ना, लेकिन अर्जुन बाण मार रहे आगे जाकर 1,00,000 बाण। एक बाण यहाँ से छोड़ा वहाँ 1,00,000 आदमी मरेंगे, 1,00,000 लोगों को लगेगा। ये सब महाभारत में बाण मार दिया। सर्प ही सर्प पैदा हो गए। एक बाण मार दिया, पानी ही पानी बरसने लगे। ये सब टीवी सीरियल महाभारत में भी आप देखते हो। ये गप नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की चाल देखो आप। 5,000 साल पहले भारत में महाभारत का युद्ध है। इतनी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े स्टेट, सुंदर नगर, राजाओं की सुंदर सुंदर किला महल भारत में मौजूद है। उनके महल कितने सुंदर, सोने चांदी से भरे, भारत सोने की चिड़िया। लेकिन भगवान कृष्ण से ही भारत का इतिहास नहीं शुरू, और पीछे चलो आप। लाखों बरस पहले, लाख बरस, 1000 नहीं, लाखों बरस पहले भारत की धरती पर एक महामानव, एक महापुरुष का जन्म हो रहा है, जिनको इतिहास में आज भारतीय समाज प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से जानता है। सरजू नदी के पावन तट पर अयोध्या में लाखों बरस पहले राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हो रहा। बताओ, उनको भारतीय समाज ने भगवान माना, भगवान माना गया। आज तक संसार में कहीं भगवान का जन्म होते नहीं दिखाया गया। ईसा मसीह साहब को सन ऑफ गॉड ईसाई लोग कहते हैं। मोहम्मद साहब को मुसलमान लोग पैगंबर, नबी यानी खुदा का संदेशवाहक, दूत, मैसेंजर मानते हैं। आज तक भगवान ने दुनिया के किसी धरती के कोने में जन्म नहीं लिया। आज तक कहीं इतिहास नहीं मिलता है कि लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस में कहीं भगवान ने जन्म लिया। भगवान का 2 प्रमाणिक जन्म तो कई बताए गए, लेकिन प्रमाण रूप से 2, जिसका मानव समाज से सीधा रिश्ता नाता है। कभी भगवान का 2 बार जन्म भारत में, जिन्होंने इतिहास बदल दिया है, युग बदल दिया है। गद्दी सत्ता नहीं, गद्दी कुर्सी तो बदलती रहती, साल 2 साल में इधर उधर। जिन्होंने युग ही बदल दिया, समय को बदल दिया, घुमा दिया समय के चक्र को। 2 बार धरती पर भगवान ने खुद जन्म लिया। और क्यों जन्म लिया है? आखिर उनको यहाँ जन्म लेने की आवश्यकता भगवान क्यों आ गए? हम लोग यहाँ झंझट में फंसे ही हैं, भगवान ही झंझट में क्यों आ गए जन्म मरण में? तो भाई उनका नियम बना, कहा उन्होंने कानून बना रखा। जैसे कानून बना है तो प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति को भी कानून मानना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं, लेकिन इनके भी खिलाफ कहीं थाने में FIR दर्ज हो गया, इनको भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, अदालत में। प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, ऐसे भगवान ने जो सबके बनाने, उन्होंने कुछ कानून बना दिया और कहा भाई मैं भी मृत्यु लोक में कभी कभी मनुष्य शरीर में जन्म लूँगा। इसके लिए देखो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण क्या कह रही, क्योंकि आप सब लोग हिंदू हो। हिंदू धर्म में 2 किताबें, 2 ग्रंथ, रामायण और गीता का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस, महत्व है, बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। रामायण और गीता को, राम और कृष्ण को हिंदू धर्म से माइनस कर दिया जाए तो आपका हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा। आज लाखों बरस पहले राम पैदा हुए, लेकिन आज भी भारत की जनता के हृदय में बसे हुए हैं। मरते हैं लोग तो अंत में राम नाम सत्य ही बोलते हैं। जिंदगी भर भले न बोला हो, लेकिन जब दादा मर गए उनको 4 आदमी लेकर चलते हैं, गांव वाले पीछे नारा लगाएंगे,
मान लो दादा तो नेता थे, जिंदगी भर जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाए, मेरा जिंदाबाद उसका मुर्दाबाद। लेकिन आज दादा मर गए तो उनके पीछे नारा लग रहा कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। लाखों बरस पहले राम आए, लेकिन आज भारत की जनता के हृदय से राम अभी निकल नहीं रहे और निकलेंगे भी नहीं। क्यों निकलेंगे? लेकिन भगवान ने जन्म क्यों लिया? रामायण क्या कह रही? यहाँ राज स्टेट बनाने धर्म धाम के लिए नहीं कहा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करे मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेहि जेहि देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुर आग लगावें, जेहि विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, तब तब धरप परम मनुष्य शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा, असुर मारि थापै सुरई, राखें नुसृत सेता, जग बिस्तर ही विसज्जस। राम जन्म का हेतु कहा। जब ऐसा टाइम पीरियड आ जाता, अशुभ लक्षण है, लंबी व्याख्या है, सब लोग रामायण पढ़ते हो। भारत के पंडित पुरोहित विद्वानों को सावधान हो जाना चाहिए कि भगवान धरती पर कब जन्म लेते हैं और आ करके करते क्या हैं। कहा असुर मारि थापै सुरई। कहा जो धर्म के दुश्मन हैं उनका वो काउंटर करते हैं, वध करते हैं, मिट्टी में मिलाते। जिस समय भगवान राम का जन्म हो रहा है उसमें धर्म का दुश्मन कौन है? धर्म का दुश्मन कौन है? जोर से बोलो। हैं? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? रावण, जिनका पुतला आज भी 10वीं दशहरा में, लाखों बरस का समय बीत गया, आज भी भारतीय समाज में 10वीं दशहरा के अवसर पर रावण का पुतला जलाया जाता। उस समय भी साधु महात्मा थे, वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे धर्मगुरु साधु महात्मा, उनका सत्संग प्रवचन सब चल रहा है, लेकिन धर्म की नाव डूबने जा रही, कोई नहीं बचा पा रहा। ऐसा नहीं कि सत्संग नहीं होता था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए हैं। उत्तर भारत में वशिष्ठ विश्वामित्र, प्रयागराज में जाओ तो भरद्वाज मुनि बसें प्रयागा, रामचरण जयति अनुरागा, बहुत बड़ा आश्रम भरद्वाज ऋषि का। और दक्षिण में जाओ अत्रि ऋषि चित्रकूट के पास, और दक्षिण में चलो, लेकिन उनका कथा प्रवचन सत्संग, जनता पर कोई असर नहीं। धर्म की नाव डगमगाने जा रही। राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट मौजूद हैं, धर्म की नाव डूबने जा रही है, लेकिन नहीं बचा पा रहे। किसको आना पड़ा? कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, सुयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। राजा दशरथ कौशल्या की गोद में ब्रह्म निरंजन ने, सत्पुरुष नहीं, सतलोक की बात नहीं हो रही, ब्रह्म निरंजन त्रिलोकीनाथ, जिनको तब वेदों ने ब्रह्म कहा। उसमें भारतीय समाज में लोग उनको अलख निरंजन, अभी राम नाम उनका नहीं था, राम नाम तो अब रखा जाएगा। जब उनका जन्म हो रहा तब उनको अलख, आज भी जोगी लोग गाते हैं भजो रे मन अलख निरंजन नाम। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है। आज धरती पर उनका जन्म हो रहा, राजा दशरथ कौशल्या की गोद में मनुष्य बनकर पैदा हो रहे, और आकर के क्या करेंगे? देखो उनका आदर्श जरा देखो आप। भारत का कोई क्या मुकाबला करेगा? अभी बच्चे हैं, लाखों बरस पहले भारत की संस्कृति को देखो आप, यहाँ की सिविलाइजेशन को देखो आप। एक आदर्श पुत्र के रूप में पेश होते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। सुबह सो करके चारपाई से उठते हैं तो सबसे पहले माता पिता और गुरु को नमन कर रहे, प्रणाम कर रहे।
आज हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को कोई तवज्जो देने के लिए तैयार है? ऐसे उनको भगवान नहीं कहा जाता, काम भी किया है। एक चचेरी माता के कहने पर जंगल जाने के लिए तैयार हो गए, अयोध्या की गद्दी को ठोकर मार दिया। लाखों बरस पहले इतना भारतीय समाज, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पैदा हो गए। आज हम लोग सोचते नहीं, हम लोग इंजीनियर डॉक्टर हो गए, सूट बूट टाई कोट लगा, लेकिन देखो आप आदर्श में, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, चरित्र में, व्यक्तित्व में हम लोग अपने पूर्वजों से बहुत पीछे हो गए हैं। अयोध्या का इतना सुंदर राजमहल एक चचेरी माता के कहने पर ठोकर मार दिया, जंगल चल दिए। जब उनका राइट था, अधिकार था। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे भगवान राम, और उस समय का नियम था कि राजा का सबसे बड़ा बेटा ही गद्दी का अधिकारी। उनका अधिकार था, अपनी गद्दी के लिए लड़ सकते थे। लेकिन अगर अयोध्या की गद्दी के चक्कर में पड़ जाते, जंगल न जाते, तो रावण मारा जाता, और रावण नहीं मरता तो धर्म की रक्षा होती। या तो धर्म बचाओ या तो गद्दी बचाओ। गद्दी बचाने के चक्कर में रहते तो धर्म की रक्षा हो पाती नहीं। और उनका जन्म हुआ है धर्म बचाने के लिए, गद्दी बचाने के लिए। उन्होंने जो, उनको गद्दी की क्या मतलब है? सब तो उनका ही संसार, वो क्रिएटर हैं, करतार हैं। 3 लोक के स्वामी हैं, ठाकुर हैं। 3 लोक के नायक हैं, कर्ता हैं। उनको क्या गद्दी बचाना है? धर्म बचाने के लिए चल दिया। आज आप ये नेता लीडर जो रामकृष्ण पर टिप्पणी करते हैं, इनसे आप बार बार कहो महाराज, अब जनता कह रही कि आप किसी दूसरे को अपनी बिरादरी में टिकट दे दीजिए। कोई दूसरा बेचारा गरीब आदमी चुनाव लड़कर MP MLA बन जाएगा। आप 5 बार से MP MLA बन गए, आपकी कोठी बन गई, कई कार हो गई, सब कुछ। नेता लोग कहेंगे ना 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 ना, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा मथुरा में MP MLA मैं ही बनता रहूंगा, और मेरे मरने के बाद मेरे बहू और बेटे MP MLA बनेंगे, मैं दूसरे को मौका नहीं दूंगा। ये नेता लीडर आप राम पर टिप्पणी करोगे? जिन्होंने अयोध्या का सामने रखी थाली फेंक दिया। और एक चचेरी माता तो उनकी कौशल्या थी, कैकेयी तो चचेरी माता थी। फर्क हो तो नहीं मानेंगे, हम क्या करते कोई ना, हम सीधे जंगल जाएंगे गए। और जंगल जा कर के देखो, किसी राजा से नहीं मिल रहे। बहुत राजवंश हैं, राजघराने हैं, जहाँ जाते चाय पानी नाश्ता तो बढ़िया मिलता। अयोध्या के राजकुमार हैं, कुछ नहीं तो राजकुमार हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। हर राजवंश में, हर महल में उनका स्वागत होता। लेकिन किसी राजा के पास नहीं गए। सबसे पहले प्रयागराज के पास गंगा के किनारे सिंहबेरपुर गांव में जाते हैं, और वहाँ निषाद राज केवट से दोस्ती करते हैं। पहली फ्रेंडशिप, पहली दोस्ती उन्होंने निषाद राज, जो समाज के सबसे नीचे पायदान पर, राम जातिवादी नहीं थे, सबसे नीचे पायदान पर निषाद राज, नाव चलाने वाला मल्लाह केवट, उनसे उन्होंने दोस्ती किया। और आगे बढ़ते हैं, समाज में और नीचे पायदान पर रहने वाली भीलनी शेवरी, आदिवासी कोल भील, कर्नाटक पहुंच गए। भेलनी शिवरी की कुटिया में झोपड़ी पर बैठकर जूठा बेर, वो भी जूठा बेर खा रहे। अगर उस दिन शिवरी का जूठा बेर खाने से इनकार कर दिया होता तो आज हम लोग उनको भगवान नहीं मानते। लक्ष्मण ने इनकार किया, लेकिन राम ने प्रेम से ग्रहण कर लिया था और कहा था, लक्ष्मण मैं प्रेम का भूखा हूँ, ये मेरा रिश्ता नाता आध्यात्मिक है, मैं सबका स्वामी हूँ, मैं पिता हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि। हे लक्ष्मण, ये सारी आत्माएं मेरे ही से प्रकट हुई हैं। अब यहाँ आकर अलग अलग जाति में, धर्म में, अमीर में, गरीब में जा बट गई, लेकिन हैं मेरी आत्माएं। इसलिए मैं जात बिरादरी नहीं देखता। संत न देखें चाल कुचाल, ऊपर खें अंतर का हाल।
सिबरी जैसी पवित्र आत्मा मुझको नजर नहीं आती लक्ष्मण, इसलिए मैंने इसकी झोपड़ी को चुन लिया, जूठा बेर खा लिया। और फिर आगे बढ़ते देखो लंका पहुंच गए, अपने मिशन और लक्ष्य पर आगे बढ़ गए और लंका नगरी में रावण मिल गए। रावण का काउंटर करेंगे, सोने की लंका को मिट्टी में मिलाएंगे, लक्ष्य यही है। रावण कौन थे? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण सिख थे, रावण यहूदी थे, रावण पादरी थे। अरे रावण के लिए रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंचिपु जैबो भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल में। आज भी ब्राह्मणों को सुपर कास्ट, अपने हिंदू समाज में सबसे सुपर कास्ट ब्राह्मणों को माना जाता। उस समय भी उनका मान सम्मान था। रावण का ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ था और छोटे मोटे पंडित नहीं थे। आज आपके मथुरा में ऐसे पंडित मिलेंगे जगह जगह, तिलक टीका लगाए हैं, राम नामी दुपट्टा ओढ़े हैं। उनको लोग कहते पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसे भी ब्राह्मण मिलेंगे जिनको 4 वेद का नाम नहीं मालूम है, केवल जाति के ब्राह्मण हैं, कर्म से नहीं। लेकिन रावण 4 वेद पर टीका करने वाले, 4 वेदों के विद्वान हैं और शिव बिरंची पूजे वो भांति। बिरंच माने ब्रह्मा, शंकर के बहुत बड़े पुजारी भी, वो भी पूजा करते थे। पुजारी भी हैं ब्रह्मा और शंकर के, विष्णु की पूजा वो नहीं करते थे। अब जो भी रहे, जैसे तमाम हिंदू लोग, कोई ब्रह्मा को पूजता, कोई शंकर को पूजता। अब भगवान शंकर थोड़ा ऐसे देवता हैं, इनको थोड़ा भी आप पूजा पाठ इनकी कर दो, जल जलपान करा दो, तो बड़ी जल्दी ये खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए इनको अवघरदानी कहा जाता। बाकी भगवान विष्णु हैं तो बड़ी पूजा उनकी करो, खूब खिलाओ पिलाओ। जैसे कोई अफसर अधिकारी होते, कितनों आप उनको खिलाओ पिलाओ, जल्दी फाइल पर दस्तखतें नहीं करते। और कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी होते, 2-4 दिन चाय पानी करा दो, दस्तखत। भगवान विष्णु की भक्ति थोड़ी कठिन है और भगवान शंकर बड़ी जल्दी खुश। रावण को इन्होंने ही सब ताकत पावर दिया था। और एक बार तो इन्होंने देखो भस्मासुर का नाम आता, भस्मासुर। वैसे आदमी को जल्दी पावर देने के पहले सोच लेना चाहिए। गलत आदमी के हाथ में कभी पावर नहीं देना चाहिए। जैसे किसी चोर डाकू को बंदूक दे दो, डाका डालेगा। पुलिस वाले के पास बंदूक रहेगी तो लोगों की रक्षा होगी। भगवान शंकर ये न सोच कर बस तुरंत खुश हो जाते। भस्मासुर उसने कुछ पूजा पाठ किया, जल जलपान इनको कराया, नाश्ता उस्ता, बड़ी जल्दी खुश हो गए। कहा भक्त बोलो क्या चाहते, प्रकट हो गए। भस्मासुर ने कहा भगवान हमारे इस हाथ की हथेली पर ऐसा परमाणु बम आप फिट कर दीजिए कि मैं जिसको चाहूँ उसको भस्म कर दूँ, एकदम नष्ट कर दूँ। भगवान शंकर ने कहा ये बड़ी लो, ठीक सेट कर दिया। तुरंत उसकी हथेली में परमाणु बम लगा दिया और कहा लेकिन भगत याद रखना, इसमें मैं बटन लगा रहा हूँ, इसको जब तुम नहाने धोने लगना तो बटन को ऑफ कर देना, नहीं तो मान लो नहाओगे बटन खोल दिया तुम ही भस्म हो जाओगे। भस्मासुर ने कहा इतना तो मैं कर लूँगा। बस मचाया दुनिया में तहलका। गलत आदमी था, दुष्ट आदमी था, संस्कारहीन था, प्रभुता पाई काय मद नाही। गांव में चांडाल आदमी को पैसा हो गया, बंदूक होगी, गरीबों को सताएगा। अब भस्मासुर तहलका मचाना शुरू कर दिया। और एक दिन भगवान शंकर पार्वती के साथ जंगल में जा रहे, सामने भस्मासुर आ गया। भगवान शंकर तो चमड़े का कुर्ता पहने हैं, चमड़े का कुर्ता पहनते थे, चमड़ा, चाहे शेर का चाहे मृग की छाला, और गले में सांप की माला। नहाना धोना है नहीं, शरीर पर राख मिट्टी पोत करके चेहरा बिल्कुल भद्दा। और देवी पार्वती बिल्कुल सुंदर,
गले में मोती की माला है, बढ़िया साड़ी धोती। भस्मासुर देख करके देवी को, पार्वती को मोहित हो जाता है। अरे कहा इस अवघड़ के साथ इतनी सुंदर स्त्री, मैं राजा हूँ, मेरी सुंदर शरीर, मेरा कपड़ा लत्ता बढ़िया, इनको तो मेरे साथ रहना चाहिए। आज मैं अपने परमाणु बम का प्रयोग इन्हीं पर कर दूंगा। अगर ये मर गए तो देवी पार्वती के पास रास्ते मेरे पास आने पड़ेगा, और जरूर इस अवघड़ को छोड़ करके, जो कुरूप है, सुंदर नहीं, जरूर ये मेरे साथ खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी। भस्मासुर ने अपने परमाणु बम का बटन ऑन कर दिया। अब उसमें से आग के लपटें निकलने लगी। भगवान शंकर की तरफ हाथ किया। भगवान शंकर ने कहा, भगत, अरे मेरी ही मिसाइल से मेरे ऊपर छोड़ दिया, मेरी मिसाइल। अरे कहा कुछ नहीं, अब आप बचोगे नहीं, जान बचाओ आप। अब भगवान शंकर बेचारे भागे, और भस्मासुर लेकर के परमाणु बम दौड़ा रहा। थक गए, चूर हो गए, कौन बचाएगा? अपना ही दी हुई ताकत से देखो उनको नष्ट करने जा रहा। दिया तो इन्होंने ही था वरदान। जब इधर ये थक गए और मालूम पड़ा मारी डालेगा भस्मासुर, तब तक देवर्षि नारद पहुँचे, भगवान विष्णु के विष्णु लोग। तब लोग चले जाते थे, सुनते थे नारद मुनि का था 3 लोक में यातायात। आज तो इतने अरब की मशीन बनाकर हम लोग चंदा मामा तक पहुँचे हैं, लेकिन तब इस मृत्यु लोक से लोग खटाखट स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, आओ जाओ, आपका भी समय आ गया। यही अध्यात्मवाद है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा आगे समय आ रहा कि लोग बैठेंगे, हजारों हजार लोग रोज़ स्वर्ग जाएंगे, रोज़ वैकुंठ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर खेती का काम करेंगे, दुकान का काम करेंगे, शाम को फिर वो स्वर्ग वैकुंठ में घूमेंगे, टहलेंगे। ये भारत का साइंस अफसोर का मारो, पैसे की जरूरत नहीं इसमें। इस समय तो जाना है तो अरबों रुपया बताओ कहाँ से मिले, सरकार नहीं भेज पाएगी, हम लोग कहाँ पाएंगे। चंदा मामा तक जाने में अरबों रुपए खर्च हो गए, जहायान बनाने में। गरीब आदमी, रविदास हो चाहे कबीर साहब हो, सब लोग जा रहे, चले गए लोग। आप इसमें अमीर पे टिकट उकट नहीं लगता वहाँ, बस यहीं से चलना, उड़ना है, निकल जाना। देवर्षि नारद स्वर्ग वैकुंठ में तुरंत पहुँचे, 1 मिनट नहीं लगा। इतनी लंबी, कितने करोड़ों करोड़ों योजन की ऊंचाई पर 1 मिनट नहीं लगा पहुँच। अरे कहा, महाराज आप क्षीर सागर में, आप वैकुंठ में आराम से सो रहे, आपके भाई गए, अब 3 भाई की जगह 2 ही भाई रह जा। अगर 10 मिनट की देरी हो गई, 1 भाई आपके गए, 2 ही भाई बचोगे। अब वो लोग 3 भाई हैं, सबसे बड़े ब्रह्मा, सेकंड पर विष्णु, थर्ड पर शंकर। ये तीनों भाई देखो सगे भाई। कहा महाराज 2 भाई बचोगे, बस आधा घंटे का समय है। अरे कहा बात क्या हो गई? सब बात देवर्षि नारद ने बचाया। भगवान विष्णु ने कहा, अरे मैं तो इनको बार बार मना करता हूँ कि गलत आदमी को पावर क्यों देते हो, इतनी जल्दी क्यों खुश हो जाते हो, लेकिन ये मानते ही नहीं हैं। लेकिन अब चलो बचाना तो ही। भगवान विष्णु ने नारी का, बिल्कुल पार्वती का रूप, उसी तरह से साड़ी धोती, गले में मोती की माला पहनकर भगवान विष्णु पार्वती का रूप बनाकर, और जहाँ भस्मासुर उसी जंगल में आकर खड़े होकर रास्ते पर भस्मासुर। अब भगवान शंकर आगे निकल गए, बीच में खड़े हो गए। भस्मासुर इधर से आया। अरे कहा देवी पार्वती तो यहाँ है, इन्हीं के लिए तो मैं मेहनत कर रहा। देवी पार्वती ने कहा, भाई कहाँ दौड़ रहे हो? अरे कहा बस आपके लिए, मैं इस बुढ़े को, मैं इस अवघड़ को मारना चाहता हूँ। देवी पार्वती ने कहा, मैं तो तुम्हारी हो गई, इनको क्यों मारोगे? अरे मैं तो मान लो इनके साथ रहती हूँ, अच्छा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे जैसा पुरुष मिल जाए तो मैं इनको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप इनको मारोगे? छोड़ दो, जाने दो, हम चलें। और देखो, अब वो भगवान विष्णु ही बोल रहे, अभी पार्वती कहाँ है? मैं इनको बस इतने पसंद करती हूँ, चेहरा मुहरा शकल सूरत तो देख रहे हो। जब मैं इनके पास जाती हूँ, सांप जो है फुफकार मारता, मैं डर जाती हूँ। ये देख रहे हो, चमड़े की माला, चमड़े का कुर्ता पहने, कई दिन नहाए हो गया, शरीर से बदबू आती है, धूल मिट्टी राख रमाए लगे हैं, धूनी रमाते।
भूत प्रेत इनके अगल बगल दौड़ते रहते, मैं डरती रहती हूँ, लेकिन मैं इनसे खुश क्यों रहती हूँ? ये बड़ी अच्छी नाच नाचते, उसी पर मैं थोड़ा बड़ा खुश हो जा। डांस, भस्मासुर ने कहा नाच तो मैं भी दिखा दूंगा देवी, चिंता मत करो, मुझसे भी खुश रहना। पार्वती ने कहा लेकिन वो नाच तो सब लोग जानते नहीं। कहा वो कौन नाच है? कहा वो नाच कुछ अलग किस्म की डांस है। एक सर हाथ पर और एक सर कमर पर रखकर और एक पैर पर खड़े होकर जब ये नाचते हैं तो मैं मगन हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। इनका सारा अवगुण उस समय दूर हो जाता, मैं मगन खुश, इनकी डांस पर मैं खुश हूँ। भस्मासुर ने कहा ये तो मैं भी कर दूंगा, चिंता क्या, का दिखा दो जरा। भगवान विष्णु ने जो पार्वती बने कहा अच्छा दिखा दो, आप भी दिखा दो। अब भस्मासुर तो नशे में था, ताव में, कि कितनी जल्दी देवी पार्वती हमको मिल जाए। अब उसको ये भी भूल गया कि हमारे परमाणु बम का बटन ऑन है। अब उसको स्विच को ऑफ नहीं करना, बिजली चल रही, छूओगे मर जाओगे आप। बटन को बंद नहीं किया, ताव में आकर के सर, अपने इस सर पर जब अपना हाथ रखा तो उसकी खोपड़ी में जोर का विस्फोट हुआ और भस्मासुर वहीं मारा गया। भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो गए। देवी पार्वती को खोजा गया जंगल में, डर के मारे चुपचाप एक कोने में खड़े होकर गड़गड़ गड़गड़ कांप रही। भगवान शंकर आगे गए, उनको बुलाया गया, वो भी बेचारे थक करके हाँफ रहे हैं। भगवान विष्णु ने डांटा, कहा मैं बार बार मना करता हूँ, गलत आदमी को पावर ट्रांसफर क्यों करते हो आप? एक बार आपने इसी तरह रावण को इतनी बड़ी पावर दे दिया कि कितनी बड़ी पापड़ बेलनी पड़ी, और आज फिर आप बार बार गलती। भगवान शंकर ने कहा मेरी आदत छूटने वाली, मेरा जन्म ही इसी तरह हुआ है, तमोगुण से पैदा है। अष्टांगी देवी के सबसे छोटे पुत्र हैं और सबसे छोटे पुत्र के नाते इनका लालन पालन बड़े प्यार दुलार में, और तमोगुण की धार पर इनका जन्म का। भाई मेरी आदत छूटेगी नहीं, मैं इसी तरह अपने भक्तों के साथ करता, आप लोग अपना काम करो, आप हमको करते रहो, बचाते रहो, ये सब चलता है। तो भगवान शंकर ने देखो रावण को भी वरदान दिया था, और आज भगवान राम को उसके लिए लंका में कितनी पापड़ बेलनी पड़ी। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपद पड़ी, आपके पास इतनी बड़ी मुसीबत, क्या संघर्ष कर पाओगे आप? अगर राम की तरह समस्या आपके सामने खड़ी हो जाए, क्या आप उसको झेल पाओगे? राजा सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपद पड़ी, राजगृह चला गया, सब कुछ छिन गया, अयोध्या से निकल गए। इधर पिता के मरने की खबर चित्रकूट में मिल गई। अभी चित्रकूट तक पहुँचे तब तक राजा दशरथ की मौत की सूचना मिल गई। पंचवटी गोदावरी के किनारे गए, सीता हरण हो गया। इतना बड़ा, और 14 बरस, एक राजकुमार, ये भी नहीं कोई लेबर मजदूर थे, राजकुमार, महलों में पले हैं पोषे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत, इतनी बड़ी समस्या जिसके सामने, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। और चूंकि भगवान थे, अब भगवान तो बाद में लोगों ने जाना। और जिस समय बीबी लंका में लड़ने के लिए गए, जब रावण से मुकाबला हुआ, सामने रावण रथ पर बैठ कर के तीर तलवार लेकर, सारी मल्टी हाथी घोड़ा पर बैठकर, इधर राम लक्ष्मण के पैरों में जूता चप्पल भी नहीं। बताओ, आदमी धान का खेत काटने जा रहा, पैर में जूता चप्पल है। इतनी बड़ी जंग लड़ने जा रहे, पैर में जूता चप्पल ही नहीं है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ नरथ न गजपतराना, कि भी जीता वीर बलवाना। विभीषण भी घबराने लगे। अरे कहा प्रभु अब तो लगता है कि खत्म खेल, और सबसे बड़ी समस्या है कि आप तो हारेंगे ही। रावण हमारी बड़ी कुटाई पिटाई करेगा कि कहाँ रामा दल में गए थे भागकर। आप ये युद्ध जीत पाएंगे? देख रहे रथ पर बैठ करके चिल्ला रहा, और आप नंगे हो, जमीन पर हो, पैर में जूता चप्पल नहीं। उसमें भगवान राम ने कहा था विभीषण चिंता मत करो,
ऐसे हजारों रावण आ जाएं, लेकिन विजय हमारी होगी। अब विश्वास कैसे होगा? कौन करेगा विश्वास? जबानी बोलने से? कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। कहा विभीषण, ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, सीधे अपने को भगवान नहीं कहा। कहा ये भगवान का काम हो रहा, धर्म की रक्षा। इसलिए विभीषण हमारी मदद होगी, हमारी रक्षा होगी, हम विजयी होंगे। सत्यमेव जयते धर्ममेव जयते। अंत में देखो विजय हो गई। मिलिट्री पावर तो रावण की मजबूत थी, रावण की मिलिट्री पावर मजबूत थी, और राम की मिलिट्री में हनुमान, अंगद, जामवंत, सिंह। जब भगवान राम के जूता चप्पल नहीं तो हनुमान अंगद को सैंडल मिलेगा, बूट मिलेगा। मिलिट्री के सिपाही को जब कमांडर के पैर में जूता चप्पल नहीं है, हनुमान, अंगद, जामवंत, सुग्रीव साहब कोई लाठी लेकर, कोई डंडा लेकर, कोई कंकड़ लेकर, कोई पत्थर लेकर, मिलिट्री तो अयोध्या में छोड़कर चले आए। एक नई मिलिट्री है, अनट्रेंड, कोई ट्रेनिंग नहीं है, और लेकर के लंका में कहा मारो, राम नाम बोल करके कंकड़ पत्थर मारो, मिसाइल का काम करेगा। और अंत में देखो विजय किसकी हो गई? जिसकी मिलिट्री कमजोर उसकी विजय हो गई, और जिसकी मिलिट्री पावर उसकी हार हो गई। राम ने रावण को क्यों मारा? उस समय का रिलीजियस सिस्टम जरा समझो आप, ये सब चीज जान लो थोड़ा बहुत, नहीं तो लोग कहेंगे जय गुरुदेव मिशन हुए, तो यही लोग कहते हैं कि ये लोग रामायण नहीं मानते। अरे हम बीड़ी नहीं पीते, हम रामायण नहीं मानते? हम लोग सिगरेट तक नहीं पीते, पान नहीं खाते, हम लोग रामायण को नहीं मानते? और वो शराब पी करके दिन भर राम राम चिल्लाओगे, अंडा मछली खाओगे, राम नाम चिल्लाओगे, मंदिर में घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। आप राम के भगत हो, और हम बोरे वाली बीड़ी तक नहीं पीते। हम लोग विधर्मी हैं, हम लोग हिंदू विरोधी हैं, हम लोग सनातन विरोधी हैं। इसका प्रमाण तो आगे अभी आपको मिलेगा, फैसला होगा कुदरत की तरफ से। जिस समय रामा अवतार हुआ है उस समय देखो संसार में रिलीजियस सिस्टम कितना धर्म था। हमारी तरफ देखो आप, संसार में कितना धर्म था, सिंगल एक धर्म। इसको वैदिक धर्म कहा जाता है। वैदिक धर्म क्या है? वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। राम का भी वैदिक धर्म। जब एक ही धर्म है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं है। ये सब महाभारत काल के बाद, अभी कृष्णावतार के बाद सब घटना घटेगी। रामावतार में ऐसा कुछ था ही नहीं, एक ही धर्म है। धरती पर ज्ञान की केवल एक ही किताब है, वेद। इसी वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। फिर भी दोनों लोगों में युद्ध हो गया। एक धर्म का रक्षक बना, एक धर्म का भक्षक हो गया, और दोनों लोग वेद को मान रहे हैं। कभी आप इस पर विचार करते हो कि लाखों बरस पहले जब दुनिया में एक धर्म था तब भी धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई हो रही है। आज तो संसार में कितने धर्म हैं। आज आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, लेकिन राम रावण का युद्ध भी धर्म अधर्म का युद्ध माना गया। क्यों ऐसा हो गया? थोड़ा सा देखो अंतर आ रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म, राम का धर्म, रावण का धर्म। लड़ाई धर्म किस पर होती है? फैसला इस पर होगा। आज भी जब कभी फैसला होगा तो इसी पर। प्रभु राम का धर्म शाकाहारी यानी अहिंसा का रास्ता, और रावण का धर्म मांसाहारी हिंसा का रास्ता।
और धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, थियरी, सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, परमो धर्म, परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, पर निंदा समग्न गिरीसा। अहिंसा, सत्य और अहिंसा। रावण जो है हिंसा ला रहे थे धर्म में, भगवान राम ने उसका विरोध किया, कहा नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया, बचाए, इसलिए जीत हो गई। देखो शाकाहारी जीतेगा भाई, जीतेगा। शाकाहारी जीतेगा भाई, जीतेगा। हारेगा भाई, हारेगा। खतरे की घंटी, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सबके लिए खतरा है। मांस, मछली, अंडा, दारू, यदि ना छोड़वा भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई लड़ाई। मांस खोर मरी हैं हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो, बदली जाई दुनिया, बदले हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। इसके बाद धर्म की पताका फहराई, जय गुरुदेव नाम सब लोग दोहराई। सब ही एक दूसरे के आवे लगी काम हो, बदल जाई दुनिया। एक दूसरे के सब लोग काम आएंगे, प्यार पैदा हो जाएगा। लेकिन बचेंगे बहुत कम लोग, हिंदू भी बचेंगे, मुसलमान भी बचेंगे, कम बचेंगे। ज़्यादा लोग तो काल के गाल में समा जाएंगे। लेकिन जो लोग बचेंगे सब में प्रेम हो जाएगा, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, दुख सुख के संगी साथी बन जाएंगे। ऐसे इंसान दुनिया में होंगे, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होंगे, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होंगे। आज की तरह नहीं, आज दूसरे के सुख को देख कर के दुख है, दूसरे के दुख को देख कर के आदमी खुश है। भाई दुख में है तो भाई को खुशी है, भाई ही दुख में तो भाई को खुशी है। भाई को सुख है तो भाई ही दुखी है कि मेरा भाई आगे जा रहा, मैं पिछड़ रहा। ये भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए जय गुरुदेव मिशन लगातार देखो मेहनत हो रही है। आपको गुरु महाराज ने बोरा पहनाया, आपको गुरु महाराज ने शाकाहारी जैकेट पहनाई। बहुत बड़े काम के लिए मिशन है, लक्ष्य है। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन का नाम नहीं है। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है, रिवोल्यूशन है, क्रांति है। लेकिन ये वैचारिक क्रांति, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति, चूंकि कलयुग है, कलयुग संतों का युग माना गया। कभी बता आगे आगे, अब तो देखो दिन डूबने जा रहा, कथा तो अधूरी रह गई। लेकिन धीरे धीरे सुनते रहो, समझते चलो आओ। खैर कुल मिलाकर इस चीज़ को अच्छी तरह जान लो कि जब धर्म की नाव लड़खड़ाने लगेगी, किसी आदमी इंसान के बस की बात, इसको बचाने के लिए कोई स्पिरिचुअल पावर, चाहे काल देश से आ जाए, चाहे दयाल देश से आ जाए, चाहे काल भगवान आ जाए, चाहे संत भगवान आ जाए। काल देश के भगवान, दयाल देश के भगवान, संतों का देश। लेकिन काम भगवान ही करेंगे। इसलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, काम है, काम है कलयुग में संत भगवान काम करेंगे। कलयुग संतों का युग है, एग्रीमेंट हो चुका। 3 युग काल ने ले लिया, कलयुग को संतों को दे दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप मुस्तैदी के साथ जो भी दरबार का हुक्म हो आप पालन करते चलो। मथुरा की मिट्टी में बहुत ऊर्जा है। आगे इस मिट्टी पर आकर के आप देखोगे कितना बड़ा लोगों का परिवर्तन। इसी धरती मिट्टी से दुनिया में बहुत बड़ी चेंजिंग, तब्दीली, बदलाव गुरु महाराज की वाणी। जो कुछ होगा मथुरा धाम से होगा। इसलिए आप इस मिट्टी को प्रणाम करने के लिए समय निकाल कर साल में आया करो। आपकी सुविधा के लिए साल में 4 मेले इसीलिए लगवाए जाते हैं कि कोई इसमें नहीं आ पाया, कोई इसमें आ जाएगा, कोई इसमें आ जाएगा। अब देखो तमाम लोग इसमें शादी ब्याह नहीं आ पाए, बसें नहीं मिल रही हैं। बीच में दिवाली के बाद बरसात हो गई तो धान की कटाई लेट, बुआई लेट हो गई। तमाम दिक्कतें हैं।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखो हुजूर महाराज जी लगातार जौनपुर ज़िले में देखो 4 महीना काफिला लेकर चलते रहे। तो उधर के लोगों ने वहाँ बहुत सहयोग किया और जौनपुर ज़िले के प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। 4 महीने तक लगातार एक ही ज़िले में और साथ संगत का स्वागत सत्कार पूज्य महाराज जी का तन मन धन के साथ सहयोग साथ जौनपुर ज़िले के प्रेमियों ने दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ के जिलाध्यक्ष भाई ऋषिदेव श्रीवास्तव जी को। देखो भी एक ज़िले के अंदर कितना बड़ा संगत को जोड़ करके सबको सबका सहयोग और कितनी बड़ी मेहनत, कितना कार्यक्रम, 122 कार्यक्रम तमाम जिले हैं उनके 10, 20, 50 कार्यक्रम में आप घबराने लगते हो। इसलिए भाई ऋषिदेव श्रीवास्तव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उस मेहनत का फल अभी तो भीड़ कल परसों आप देखना, इतनी जो मेहनत आप कर रहे हो, लोग मेहनत कर रहे हो आप। पूज्य महाराज जी जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना छोटे बड़े काफिले लेकर जो निरंतर चल रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना और उसका लाभ मिल रहा। तो अभी तो देखो कल शाम तक भीड़ आएगी, असली कार्यक्रम तो परसों है। पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरुमंत्र परसों दिया जाएगा इसी मंच से। तो आप लोगों को तैयार रखना, परसों का दिन उसी समय मंदिर में पूजा भी होगी, मंदिर के देवता से बरकत दुआ की प्रसाद भी बटेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फ़ायदा लेने आप आए हो, आपको पूरा लाभ फ़ायदा दिया जाएगा। कार्यक्रम 2 दिसंबर तक लगातार चलेगा, जगह जगह सेवाएं चल रही हैं। आप निरर्थक बेकार केवल बैठना मत कि खा करके सो गए, कुछ सेवा भी करो, शरीर से कुछ पाप ताप कटेगा। हाथ से सेवा, शरीर के हर अंगों से सेवा करोगे, खून पसीना बहेगा। कहीं भी सब झाड़ू की सेवा मिल गई, टेंट राउटी लगाना, कहीं बांस बल्ली गाड़ना, खेती में काम करना, सेवा, तो इससे आपके कितने पाप ताप मिटेंगे। गन्ने का रस देखो उपलब्ध है, गन्ना का रस आप पियो, लेकिन थोड़ा चाय काफ़ी से तब परहेज करना। ये नहीं कि गन्ने का रस पी के गरम गरम काफ़ी, गन्ने का रस ठंडा होता, तुरंत काफ़ी पी लोगे घंटे 2 घंटे में तो आपके अंदर सर्दी जुखाम का डर और बीमारी हो जाएगी। गन्ने का रस पियो तो बिल्कुल परहेज करो, चाय काफ़ी दूध को छोड़कर गन्ने के रस का सेवन। ये गुरु महाराज की बताई जड़ी बूटी दवा है, तो आपको लाभ मिलेगा। अब देखो एक छोटी सी प्रार्थना होगी, बैठे रहो। अभी प्रार्थना भी तो उजाला है, बैठे रहो। प्रार्थना होने जा रही है, सब लोग प्रार्थना बोलो और सेवा भेंट दान दक्षिणा आप झोली में रजिस्टर में देते रहो।